बिहार शरीफ में हुई हिंसा के बाद आज तीसरा दिन क्या है हालात, ये मैं आपको दिखाऊंगी। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये जो आपको सामने मजार दिख रहा है और दूसरी तरफ कहीं घर दिख रहे हैं, दरअसल ये गगन दीवान चौक है। गगन दीवान चौक वही चौक है जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ, जहां से हिंसा दो गुटों के बीच हुई और उसके बाद के कई वीडियो इस जगह से वायरल है। हालांकि आज की अगर तस्वीर की बात की जाए तो आपको सामने पुलिस बल नजर आ रहा होगा और इसके अलावा पेट्रोलिंग करती हुई कई पुलिस गाड़ियां और सायरन की आवाज जो है वो आप सुन सकते हैं। ये तस्वीर जरा मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं क्योंकि इस जगह पर तनाव देखा गया था और आपको सामने वो गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा होगा बिहार शरीफ पुलिस का। देखिए मैं यहाँ देख सकती हूँ एसपी का काफिला जो है वो नजर आ रहा है और हर एक जगह पर इसी तरीके से लगातार कुछ देर के बाद आपको तमाम जो एसपी और जो आला अधिकारी है वो नजर आएंगे और इसी तरीके से हर एक जगह पर लोगों को यहाँ पर 144 तो लगाया ही गया है। इसके अलावा लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो अपने अपने घरों में रहे। फिलहाल यहाँ पर शांति है, लेकिन जिस तरीके से दूसरे दिन देर शाम को अचानक से फिर तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हो गई थी, उसको देखते हुए आज और सख्ती से सभी निर्देशों को पालन करने को कहा गया है। यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ गगन दीवान चौक पर शांति बरकरार है। पुलिस जो है वो आपको जगह जगह पर अपनी ड्यूटी पर तैनात जो है वो नजर आ रही होगी और इस रास्ते में हर 10 कदम की दूरी पर इसी तरीके से बिहार नालंदा पुलिस जो है वो तैनात किया गया हुआ है। कोई अब हिंसा की खबर ना आए, तनाव की खबर ना आए, ये विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। बिहार शरीफ में तनाव का आज तीसरा दिन है और 144 लागू है, लेकिन इसे और सख्ती से निर्देश दे दिया गया है लोगों को पालन करने के लिए। इस वक्त किस तरह का माहौल है और आपको बता दें कि बीती रात एक दरगाह में आग लगा दी गई। दोनों गुटों के बीच आरोप है मारपीट का और फायरिंग करने का, लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं ये ठीक बगल में, दरगाह के ठीक बगल में मैं अपने सहयोगी प्रवीण दीक्षित से कहूंगी कि एक बार सबसे पहले उस दरगाह की तस्वीर दिखाई। ये जो सामने आपको बाउंड्री नजर आ रही है सीमेंटेड, ये वो दरगाह है जिस दरगाह में आग लगा दिया गया और उसके बाद से ही यहाँ इस इलाके में तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। लेकिन इस वक्त देखिए एबीपी न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा है यहाँ पर ग्राउंड जीरो से और हमारी कोशिश है ये समझने की कि आखिरकार माहौल कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। बेहद संवेदनशील इस आसपास में इलाका है, लेकिन देखिए यहाँ आसपास में जो झुग्गियों में जो लोग रहते हैं उनसे मैं जरा बातचीत करूंगी। धीरे धीरे बात करेंगे तो मैं सबसे बात करूंगी। क्या नाम है? हाँ, मेरा नीता देवी नाम है। मेरा बेटा के घर में सोवा हुआ है, 1 बजे रात के ऊपर औरे चढ़ करके केवाड़ी तोड़ करके अहेल गया लेडीज पुलिस, अब जेंट्स पुलिस, अब मारवो किया 2 थप्पड़, मादर चोत चलो ऐसे तरीका से ले जाता है। पर क्यों ऐसा किया? कुछ नहीं, कुछ मेरे बाल को क्या? हमारा दामाद परसों आए किए थे, कल परसों आए थे। हमारा दामाद बेचारा बोले कि हम क्या किए हैं जो हमको कोई मतलब रहेगा। मीशो ने काम करते, मीशो कंपनी में काम करते मैडम, तो हम सब यही मैंने रेंट लेके समझे मैंने हम रहने के लिए आते, कमाते खाते हैं और रात को मम्मा के यहाँ मैंने डर के मारे मम्मा के यहाँ सो गए सभी मिलके कि कभी कोई मैंने मारे ना और सो ना। लग रहा है आप लोग? डर लग रहा और रात को इतना मतलब मैंने पुलिस लोग इतना डंडा से मार रहा था, इतना डंडा से मारा था, कबाड़ी को तोड़ के बगल वाले घर पुलिस ने मारा है। पुलिस ने मारा है, कबाड़ी तोड़ के मेरे छत पे जो चढ़े ने एक ईटा भी कबर चुका है, चल के देख सकते हैं। एक ईटा कबरा कूदे मेरे घर पे और मेरे गेट के सामने, बीच वाले गेट के सामने बोले कि जल्दी खोलो। हम सब तो डर गए कि मुस्लिम तो नहीं आ गए क्या, जो डर गए तो बोले नहीं हम सब पुलिस है जल्दी खोलो। तो खोले तो बोले घर में कौन कौन रहता था, हम सब तो इंसान आदमी थे। बता दिए कि मेरा एक भाई है, मेरे नाना जी है, मेरे हस्बैंड अब हुए आए। आज बोले कि भाई को ऐसे मार के कितना साल का धमकी, उसको पकड़ के लेते जा रहे थे, मेरे पति को लेके जा रहे धमकी। बताइए नाबालिग को क्यों लेके जा रहे बताइए, तो उसको छोड़ दिया, मेरे पति को लेके चले गए। बताइए मेरा पति के ले गए, सीढ़ी लगा के कोठा पर चढ़ गया, नीचे उतर के खोल दिए केवाड़े और खोल दिए उठा के 6 कोठा। मेरे पति सुतल थे, उसको ले गए उठा के चल गए हैं और लेडीज और जेंट्स दोनों मिला के। मेरी बात बताइए आप में से किसके घर में तोड़फोड़ हुई है? मेरे घर में केवाड़ी तोड़ दिया,
लोग आए थे या पुलिस? पुलिस सब लेडीज पुलिस इनको घर से 3 घर हेला, इनको घर से 3 घर छोड़ दिया और उसके बाद छत्ता पर सीढ़ी लगा के चल गया था सर। सीढ़ी एगो से सीढ़ी धोबाया कि चलो और लगा उन्हें चढ़ा, हम उससे मतलब नहीं था। पेपर मारता है हमारे बेटा के छोटका के लेके चल दिया 3 तल्ला कोठा पर, नहीं तो खोले केवाड़ी तब केवाड़ी तोड़ के ज्यादा घुस गया, 4 गो मेरे घर से ले गया। कि एबीपी न्यूज एक ही सवाल बार बार पूछ रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है। और 1 अप्रैल की रात को जब एक दरगाह में आग लगा दी गई, उसके बाद क्या स्थिति है। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव जो है आपको तस्वीरें दिखाएगा, लेकिन आपको सामने पहले ये दरगाह दिखा दूं, उस्ताद दरगाह पहाड़पुरा इलाके का बिहार शरीफ के। इस दरगाह में कल देर शाम कुछ उपद्रवी आए और उन्होंने आग लगा दी, लेकिन हम अंदर चलकर देखेंगे कि अभी किस तरह की स्थिति है। और मेरे साथ दरगाह की देखरेख करने वाले सोनू मियां है। सोनू खादिम। जी हाँ जी हाँ जी। आप अभी ठीक है? हाँ नर्वस हैं। आप कल शाम में यही थे? नो अफ्तार करके ना, रोजा अफ्तार करके 6 बजे 6:30 बजे हम यहाँ से निकल गए घर में चाय वाय पिया एक भाई आधा उसके बाद 8 बजे नमाज होती है। उसके बाद हम 7:45 हुआ है, 7 बजा हुआ कि लोगों ने हल्ला किया कि वो नाराबाजी हो रहा है फिर वहाँ पीछे साइड, मस्जिद के पीछे साइड। हम के रोज का तो ड्रामा है लोग का, छोड़िए हमको क्या लेना देना। हम लोग 4 आदमी नमाज पढ़ के अपने चले आवेंगे। लेकिन जब हम वहां से नमाज पढ़ने लगा आए थे तो देखे थे कुछ उपद्रव जो है इस साइड से कूद के ढेला प्लस जो भी हम देख नहीं पाए उसको कि यहाँ से हथियार क्या था नहीं। हम पीछे ही मुड़ अपने गेट बंद करके भाग गए घर, जा जो समझ में आवे करे। उसके बाद देखें कि 10 मिनट के बाद ईंट पत्थर। आइए ना, देखिए जरा ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सामने आपको दरगाह नजर आ रहा होगा और ये ईंट पत्थर जो मैं ये देख पा रही हूँ। ये देखिए, ये देर शाम इस दरगाह में, उस्ताद दरगाह में आसपास, चूंकि ये पूरा का पूरा इलाका जहाँ पर हर अलग अलग धर्म के लोग यहाँ इस आसपास में रहते हैं, लेकिन दंगाइयों की, मैंने बार बार ये कहा कि दंगाइयों की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। वो कोशिश करते हैं हिंसा भड़काने की, और यही कोशिश माहौल बिगाड़ने के मकसद से उन लोगों ने भी की। और ये मेरे हाथ में आप पत्थर देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर, और ये कुछ ईंट है जो आपको नजर आ रहा होगा। ये इस तरीके से अंदर क्या है ये देखिए सामने। आप छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये मैं तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पर भी ईंट जो है वो रखा हुआ है, और ये दरगाह के अंदर की तस्वीर है। ये इस हिस्से में यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके की तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। ये बताइए, इधर छोड़ दीजिए, आप वो छोड़ दीजिए। ये बताइए कि तो यहाँ तक पत्थर आ रहे हैं जी। फिर क्या हमको प्रशासन पहुंचा, हम चाबी मांगा कि चलिए खोल दीजिए कम से कम, कि हम नहीं जाएंगे। तो कहे कि चलिए खोल दीजिए, तो ताला गेट का खोल दिया। हम गेट का खोला, उसके बाद बहुत भारी धुआं हो रहा है। किसने बोला गेट खोल दीजिए? प्रशासन। अच्छा, प्रशासन को ये जानकारी हो गई थी? हाँ, पानी वाला बुताए वाला नहीं होता है सब, वो लोग भी था। आपको ये नहीं पता लगा कि आग लगा दी? ना, धुआं हो रहा था, मोहल्ला वाला लोग देख रहा। यहाँ से निकल गए? हम निकल गए थे अफ्तार के बाद। उसके बाद जब देखा कि धुआं हो रहा है वहाँ, सब कोई बोली तो पुलिस आई। एक सेकंड, गेट बंद है, खोलिए। आइए। ये देखिए प्रवीण, तस्वीरें दिखाइए। इस हिस्से में देखिए, ये देखिए जरा। प्रशासन बताया। ये देखिए, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा जला दिया गया है, दरगाह का एक हिस्सा है जो जला दिया नहीं चला। इधर आइए। पता ही नहीं चला किस चीज का? यहाँ आग लगा दी गई। ना, हमको नहीं पता, हमको कोई पता नहीं। वो तो धुआं हुआ तो मोहल्ला पूरा उधर से आग लगा दरगाह में। क्या था अंदर में? सब बाबा का सारा सामान है यहाँ, और माइक वगैरह जितना भी रहता है, सारा हुजरा कहा जाता है, मस्जिद का अंग है ये। यही उसके बाद प्रशासन जब आई तो कहे कि बाल्टा दीजिए, पानी जुटाइए, तो सेमरसेबुल चालू कीजिए, तो सेमरसेबुल भी उड़ गया। देखिए वाइट देखिए ना सर मैडम,
तो कहाँ से हम चल, हाँ एकदम खोलेंगे, चाबी हम लाया। जब प्रशासन ने बंद करके किया तो हम बाले बच्चे मिलके, अपना बेटा भी था मेरा, सब मिलके बुताया। प्रशासन भी बेचारा बहुत मदद किया, खुद पानी भर भर के बुताई, तो बुता तो फिर वो नहीं बुझ सका, बहुत काफी तेजी से जल रहा था, तो मंगा इस गाड़ी। कौन गाड़ी? वही जो जी 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 फुहारा मारी इस पाइप से। देखिए, ये देखिए है सर, ये देखिए, देखिए बाबा का सारा सामान, सारा चादर, सारा इन्वर्टर, सब जल के खाक हो गया। इसमें क्या था? ये बाबा का चादर जो होता है ना, चढ़ावा, वही सब है। माइक देखिए, ये बैटिक था, बैटिक माइक, बैटिक, इन्वर्टर, ये देखिए ये इसका क्या गति हुआ है। देखिए मैडम, एम्पलीफायर इसको कहते हैं, इसी से नमाज होती थी सब कुछ। इसमें ये माइक है, इससे और बैटिक है, ये देखिए, ये सब जला दिया गया है। और संभवतः ये जो दोनों खिड़कियां हैं, इसी खिड़कियों से जो है वो अंदर आग लगाने की कोशिश की गई थी। और ये देखिए, ये जो आपको खिड़की नजर आ रही है, प्रवीण हम तस्वीरें दिखा सकते हैं यहाँ से। ये है खिड़की, और इसी खिड़की से ये देखिए, इस खिड़की से अंदर आग लगाने की कोशिश जो है वो की गई होगी। तो ये तो बीचों बीच में है, ये बीचों बीच में, तो आग किधर से फेंका गया? इधर इधर इधर। ये खुला हुआ हो रहा है। हाँ, इसमें केवाड़ी नहीं है। नहीं, तो वो तो बंद था, दरगाह बंद नहीं था कल। मेन गेट ना, मेन गेट बंद था। अच्छा, लेकिन ये दीवार चढ़पा है, इधर से एक साइड से चढ़ी दिखा देते हैं। अच्छा, तो सिर्फ ये क्यों जलाया, इसको क्यों नहीं जलाया? तो उसको कोशिश की तो कैसे जलेगा, वहां तो संगमरमर है, सब टाइल्स वगैरह लगा हुआ ना है, और इसमें तो पूरा सामान था सब इनका, इसलिए जल गया ये। नहीं तो अगर खाली पत्थर वगैरह रहता, देखिए सब नहीं जला, ये बाबा का सब पत्थर था। अब बाकी जो है जितना भी सब सामान सब जल के खाक हो गया है। प्रशासन बेचारा खूब मदद किया है, खुद पानी भर भर के हम भी दिया उनको। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए सिर्फ गेट पर, सिर्फ गेट पर। जहाँ यहाँ अगर सीसी कैमरा था तो अभी आपको वही देख लेते। बाहर जो गेट का है उसका फुटेज मिल जाएगा हम लोग? बाहर का तो एक हाँ है, फोटो लगा, सीसी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ अंदर में कोई व्यवस्था सीसी कैमरे का नहीं। बाहर जो गेट पर लगा हुआ है वहाँ, वो तो खोल के हम चेक कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, तो चलिए। देखिए, दरगाह का दूसरा हिस्सा है जिसको जलाया गया, चूंकि ये बता रहे हैं कि ये जो बाउंड्री वॉल है, ये जरा दिखा सकूं, इस बाउंड्री वॉल से संभवतः वो लोग अंदर की तरफ कूद कर आए हों और उसके बाद जलाने की कोशिश की गई। हालांकि जैसे ही आग लगी उसके बाद पुलिस को ये सूचना मिली और फिर दमकल की गाड़ियां यहाँ पर थोड़ी ही देर में पहुंच गई और उसके बाद इसको बुझा दिया गया है। लेकिन अंदर जो कुछ सामान था वो सब कुछ जला हुआ है। ये जो हिस्सा है, यहाँ पर पत्थर के कुछ निशान जो है वो नजर आ रहे हैं, अभी भी पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि अंदर इस इलाके में ये जो है ये बिल्कुल सुरक्षित है किसी तरह। लेकिन दूसरा जो हिस्सा है वो जल चुका है। लेकिन कई सवाल है, क्या यहाँ सीसीटीवी फुटेज थे, तो फिर वो क्या कह रहे हैं? और इस ये देखिए, हाँ, सीसीटीवी देख सकते हैं हम, तो कैमरा तो होगा ना? चलता वो सरकारी है जी, हमारे पास नहीं है कैमरा, तो सब झलकिए जाता सर। इधर ये तड़पा, दीवार कम है, गली है, उसी से तड़पा है सब। अब तड़प के जो भी करना था कर। पहले भी ये लोग आते रहते? नहीं, सब पूजा करने आता था पहले, कि इसका बाप दादा सब पूजा कर रहा था, जितने हिंदू मुस्लिम सब यहाँ आते हैं। मेरे लिए तो भगवान है भाई, इन लोग का तो सबके लिए है। मुस्लिम से ज्यादा हिंदू ही बेचारे लोग आते हैं रोज पूजा करने के लिए। लेकिन इन लोगों का अभी का यंग माइंड, जब जो लड़का लोग है ना, ये सब नहीं समझ पाता है। तो चादर वगैरह चढ़ाना उन्हीं लोग का काम है। बाल बच्चा हुआ, जिसको मन्नत माना हुआ, तो वो अपने चढ़ाते हैं।